Good morning, students. Now we are going to read the lesson 14, The Wise Men of Gotham. We have discussed this chapter in Zoom class also. Now I am reading again and explaining you. It is basically a lesson on foolishness. ठीक है? Gotham is a village near Nottingham in England. Long, long ago, the people of Gotham were known for their foolishness. वहाँ के विलेज के लोग क्या फुलिशनेस के कारण जाने जाते थे. All are foolish. Everything they tried to do, they would do it in the most stupid manner. जो भी काम करते थे बहुत मूर्खता वाला होता था. All the world laughed at their mistakes. और सभी लोग उनके ऊपर वर्ल्ड के सब लोग उनकी मिस्टेक्स पर हंसते थे. और वो मस्ती में उनको क्या बोलते थे? द वाइज मैन ऑफ गोथम. उल्टा बोलते थे. ठीक है. सो हियर इज़ वन स्टोरी अबाउट फुलिशनेस. John, a man of Gotham, was going to Nottingham market to buy sheep. On Nottingham Bridge, he met Toby, another man of Gotham, his neighbor, coming from the market. John जो था वो ब्रिज पे से जा रहा था मार्केट पे टू बाय शिप. ठीक है. और उधर से टॉबी जो था उनका नेबर वो मार्केट से आ रहा था. दे ग्रीटेड ईच अदर. दोनों ने एक दूसरे को विश किया. Where are you going, neighbor? asked Toby. To Nottingham market to buy ship. उसने कहा कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा शिप को लेने मार्केट जा रहा हूँ. To buy ship? exclaimed Toby. Tell me, which way will you bring them home? अच्छा मुझे बताओ तुम उसको घर किस रास्ते से लेकर आओगे? Well, across this bridge, answered John. जॉन ने कहा इसी ब्रिज से लेकर आऊँगा. Now Toby loved to find fault with everything. टॉबी को हर किसी चीज़ में गलती निकालने की आदत थी. He was not pleased to hear that. उसको ये सुनकर अच्छा नहीं लगा. Oh no, he cried. You shall not bring your ship back by this bridge. Oh no, तुम इस ब्रिज से वापस शिप को नहीं ला सकते हो. Oh yes, shouted John. जॉन ने चिल्लाया नहीं मैं यहीं से लेकर आऊँगा. I shall bring them back this way only. You shall not, cried Toby. But I shall, declared John. दोनों इसी बात पर आपस में लड़ने लगे. और दोनों they began to get angry, hitting the ground with their sticks. उनके हाथ में जो डंडा था उससे ग्राउंड पर ऐसे जोर जोर से मारने लगे जैसे कोई वहाँ पर शिप खड़ी हो और उसको मार रहे हो. Hold back your ship there, cried the one. और उसमें से एक चिल्लाया कि तुम अपनी शिप को वहाँ पर रोक के रखो. लेट देम पास, एक्सक्लेम द अदर. दूसरे ने कहा नहीं उन्हें जाने दो. एंड बी मोर केयरफुल विथ योर स्टिक और यू मे मेक माई फ्लॉक लीप इन टू द रिवर. और अपनी स्टिक को ध्यान से मारो ताकि जो मेरा शिप का झुंड है वो नदी में नहीं गिर जाए. सो दे आर्ग्यूड. आपस में डिस्कस करने लगे, शाउटिंग करने लगे, एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे के पीछे दौड़ने लगे. तभी मार्टिन, अ थर्ड पर्सन मैन ऑफ गोथम, तभी मार्टिन नाम का एक और गोथम का आया. ही वॉज कमिंग बैक फ्रॉम नॉटिंगम मार्केट. वो भी मार्केट से आ रहा था. देर वॉज अ सेक ऑफ फ्लोर ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स. वो हॉर्स पे आटे का बोरा लेकर आ रहा था. फ्लोर मीन्स आटा, सेक मीन्स बोरा. और वो घोड़े पे रखकर ला रहा था. He looked silently at the two men fighting with each other. उसने चुपचाप उन दोनों को देखा लड़ते हुए. Then he said loudly, "Be calm. शांति रखो. Don't fight. Please help me lift this sack of flour onto my shoulders. इस सैक को मेरे shoulders पर रखने के लिए help करो. And I shall teach you an important lesson. और मैं तुमको एक important lesson सिखाने जा रहा हूँ. They helped him lift the sack onto his shoulder. दोनों ने मिलकर वो बोरा उसके shoulders पे रखा. Then Martin walked to the edge of the bridge. और मार्टिन ने क्या करा? ब्रिज के किनारे तक गया और उसने वो फ्लोर का बोरा नदी में खाली कर दिया. He shook out the sack and said, और उसने ऐसा बोरा निकालते हुए कहा, Tell me, good neighbors, how much flour is in the sack now? अब मुझे बताओ इस बोरे में कितना आटा है. वाई
नन, दैट दोनों ने कहा इसमें तो कुछ भी नहीं है। दैट इज अ गुड रिप्लाई, ये अच्छा आंसर है। देर इज नो फ्लोर इन द सैक, देर इज नो सेंस इन योर foolish heads because you were fighting about sheep which are not here at all। ऐसे ही तुम, जैसे बोरी में आटा नहीं है, ऐसे ही तुम्हारे दिमाग में फुलिश हेड्स में कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम उस बात पे लड़ रहे हो जो कि शिप तो अभी है ही नहीं, अभी तो मार्केट से खरीदी नहीं है और तुम उस बात पर लड़ रहे हो। सो हु डू यू थिंक वॉज द वाइजेस्ट ऑफ दिस 3 men ऑफ गोधम। अब आप लोग सोच के बताइए कि इन तीनों में सबसे बुद्धिमान कौन था। ठीक है, सोच के आंसर देना, आपके हिसाब से कौन ज़्यादा बुद्धिमान था। ठीक है, चलो हम फिर मिलेंगे, आपको नए लेसन के बारे में बताएंगे, इसकी बुक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, जब तक ये वीडियो देखिए और 2 times इस लेसन को अच्छे से रीड करना। ठीक है, चलो हम फिर मिलेंगे, गुड बाय।